मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को दोगुना करने के बाद अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को टिकट देने के लिए तैयार है, जिसे लेकर अब नेताओं के नाम पर मंथन भी शुरू हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। टिकट में सीएम कमलनाथ का ओबीसी फॉर्मूला। एमपी में पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को टिकट देगी कांग्रेस। राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक पर नाथ की नजर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नजर सूबे के सबसे बड़े वोट बैंक पर है। जी हां, पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में 27% आरक्षण की घोषणा और 2 दिन बाद अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी से साफ है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी कर ली है। लिहाजा विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में ओबीसी कार्ड खेलेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ओबीसी आबादी वाली लोकसभा सीटों पर काम कर रही है। 8 लोकसभा क्षेत्र दमोह, खजुराहो, खंडवा, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, मंदसौर और जबलपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की 50 से 75% आबादी बताई गई है। इन सीटों के अलावा रीवा, सतना जैसे लोकसभा क्षेत्रों में भी 48% आबादी ओबीसी की बताई गई है। देखिए, कांग्रेस कभी भी इस तरह का कोई कार्ड नहीं खेलती है। कांग्रेस हमेशा हर वर्ग को साथ लेके चलने में विश्वास करती है और करने में विश्वास करती है। केवल बोल वचन नहीं, काम करके दिखाती है। इच्छा शक्ति कांग्रेस की है और इसलिए काम होते नजर आते हैं। नहीं तो वही बीजेपी थी जो सालों से पिछड़ों को आरक्षण की बात बढ़ाने की बात करती थी। चाहे वो मुख्यमंत्री अपने आप को जो पिछड़ा का मसीहा बताते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो। पर अगर किसी ने पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी, गरीबों के लिए किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर वर्ग के लिए सोचती है और संवेदनशील है। आपको एक बात समझनी होगी, जो क्राइटेरिया है 15-16 शेड्यूल में इस बात को साफ रेखांकित किया गया है कि शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब क्या है, ओबीसी क्या है। लेकिन अभी जो 10% का रिजर्वेशन है उसमें डिफाइन नहीं है, वो कास्ट बेस्ड था। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 5 एकड़ तक और 8 लाख रुपए की आय, तो कम से कम राज्य सरकारों को ये अवसर तो मिलना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन लोग हैं जो हितग्राही होंगे, क्योंकि गरीबों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत जल्दी तत्परता से वो कमेटी काम कर रही है और जल्द ही आपको ये खबर मिलेगी कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो। कुल मिलाकर कांग्रेस के ओबीसी नेता लोकसभा चुनाव में अपनी प्रदेश सरकार के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। हालांकि वे अब लोकसभा चुनाव में भी आबादी के आधार पर अपने जीतने वाले नेताओं के लिए टिकट की दावेदारी में भी जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।